नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण का, जिसमें हमने कल शब्द विचार पर चर्चा की। शब्द क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो जिसमें से हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को समझा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और ये पांचों शब्द क्या होते हैं, इन सबको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले थे व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये तीनों क्या होते हैं, आइए देखते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता या निरर्थक खंड हो। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो या उनका खंड किया जाए तो वो निरर्थक हो, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, तो इनका अगर पानी का खंड करें तो इसका होगा खंड पा धन नी। तो पा इसका कोई अर्थ नहीं है अलग से, ना इसका कोई अर्थ है, तो ये दोनों ही खंड निरर्थक हो जाएंगे। तो ये पानी शब्द रूढ़ शब्द हुआ। इसी प्रकार जैसे हाथी, तो इसके खंड करेंगे तो हाँ धन थी होगा। तो इन दोनों के कोई ये दोनों कोई सार्थक खंड नहीं, इसलिए हाथी भी रूढ़ शब्द होगा। इसी प्रकार चाय, कल आदि सभी रूढ़ शब्द होंगे। अब समझते हैं यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, मतलब विद्या का घर। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, मतलब इनके विद्यालय के दोनों खंड सार्थक हैं, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार देवालय, देवधनालय, देवधन आलय, मतलब देवताओं का घर या देवता का घर, ये देवालय हो जाएगा यौगिक शब्द। राजपुत्र, राजा का पुत्र, विज्ञान, धन ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, सामाजिक, समाज धन एक, तो ये सभी यौगिक शब्द हो जाएंगे। अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो वैसे ये शब्द यौगिक शब्द होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हैं, परंतु सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं या देते हैं। तो योग रूढ़ शब्द वैसे तो ये यौगिक शब्द हैं, परंतु ये सामान्य अर्थ को ना देकर किसी विशेष अर्थ को देते हैं या विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं या किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो पीताम्बर का अर्थ श्री कृष्ण होता है और ये श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जलज, जो जल में जन्मा हो तो उसे जलज कहते हैं, तो ये कमल के लिए। इसी प्रकार
इसी प्रकार लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो तो ये गणेश जी के लिए रूढ़ है। दशानन, जिसके 10 आनन यानी सर हो तो ये रावण के लिए। गिरधारी, गिरि को धारण करने वाला तो ये भी श्री कृष्ण के लिए। आदि, तो ये सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को ना देकर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमने समझा रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट है यहाँ पर कि जो संकर शब्द होते हैं, 2 भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे टिकट घर, तो टिकट अंग्रेजी भाषा का रूढ़ शब्द है। यदि टिकट के खंड किए जाएं तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, इनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा। और उसी प्रकार घर, घर के खंड किए जाएं तो घा प्लस रा, तो इनका भी कोई सार्थक खंड नहीं होगा। इसलिए टिकट प्लस घर मिलके टिकट प्लस घर मिलके टिकट घर शब्द बनाते हैं, तो ये संकर शब्द बनता है। अर्थात संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। पेन, पेन से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। रोटी से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। पानी से भी। तो ये सभी शब्द सार्थक शब्द हो गए, ये सब सार्थक शब्द हो गए। अब देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी बोटी, तो रोटी का तो अर्थ होता है परंतु बोटी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पानी वानी, पानी का अर्थ होता है परंतु वानी का अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार डंडा बंडा, तो डंडा का अर्थ होता है परंतु बंडा का अर्थ नहीं होता है। तो ये बोटी वानी बंडा ये सभी निरर्थक शब्द हो जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, देखते हैं। वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, मूल शब्द का परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लिंग परिवर्तन के आधार पर लड़का लड़की, तो लड़का और लड़की में लिंग के आधार पर एक शब्द में लड़का में परिवर्तन हो गया है, तो इसे सार्थक माफ कीजिए विकारी शब्द
कहेंगे। इसी प्रकार वचन परिवर्तन लड़का लड़के, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, तो ये विकारी शब्द होगा। और कारक परिवर्तन लड़के के लिए और लड़कों के लिए, तो कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन हो गया है, तो ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सभी विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सभी विकारी शब्द होते हैं। इनको हम आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 2 विकारी शब्द। तो वे शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी भी कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सभी अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। तो ये सभी अव्यय होते हैं। अब अव्यय मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय का शब्द का अर्थ होता है अव्यय, मतलब कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, हमने अविकारी शब्द को समझा। अब देखते हैं अव्यय कौन कौन होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, आज कल यहाँ, तो ये सब क्रिया विशेषण अव्यय हैं। आज कल यहाँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा किसी भी वाक्य में ये इसी तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चयबोधक अव्यय और परंतु, यदि, ये सभी समुच्चयबोधक अव्यय हैं। विस्मयबोधक अव्यय। तो विस्मयबोधक अव्यय ओह, वाह, राम राम या अल्लाह, ये सब विस्मयबोधक अव्यय हैं। तो ये वाक्य में किसी भी लिंग या वचन या कारक इन सभी के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे में, से, पर, के, ऊपर, के नीचे, आगे पीछे, तो ये अन्य शब्दों या वस्तुओं का आपस में संबंध बताते हैं और इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाएं तो ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा प्रयोग या रूप या रूपांतरण के आधार पर शब्द विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। तो बस हमने सभी शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया। नंबर 1 उत्पत्ति शोध के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के, रूपांतरण प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के। तो इस प्रकार सभी शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया और अब हम अगले वीडियो में शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।